हाय, दिस इज बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैं शुरू कर चुका हूं। एक लेक्चर मेरा हो चुका है, ये दूसरा है। पहला अगर आपने नहीं किया उसको कर लेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। ये पेपर में आता है, इसको लिखने में या इसके जो चीज़ें हैं ना वो दिक्कत देती हैं बच्चों को, आसानी से वो लिख नहीं पाते हैं पेपर में। उनको देखो, हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को समझना है। हमें याद तो करना पड़ेगा लेकिन रट के नहीं, उसको समझ के। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में जब समझेंगे ना, समझ के चीज़ों को देखेंगे, हैंडल करेंगे तो इजीली हमसे हो पाएगा। अब हमें आज का पढ़ना है सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमें पता है किसी भी तार में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तमाम प्रयोगों में ऑस्टेंड साहब ने हमें बता दिया था, हम सीख भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अब क्या होगा कि अलग अलग डिजाइन का तार लेके, जैसे कि यहाँ पे मैंने सीधा तार लिया है, अभी इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक मैं सर्कुलर वायर लूंगा। ठीक है, एक रिंग की तरह वायर, एक वायर लेके ऐसा रिंग बना दूंगा। फिर मैं कहूंगा इसकी वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसको एनालाइज किया जाए। फिर एक परिनालिका कोई चीज होती है, वो भी आगे बताया जाएगा आपको। परिनालिका, अगर परिनालिका में करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये सब हमारे सिलेबस में है और ये हमें जानना भी है। आज की क्लास में फिलहाल सीधे चालक तार से एक सीधा एक वायर लिया हुआ है, उसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आ रही है उसकी एनालिसिस करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, करंट बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब बात करेंगे इसमें। तो सीधे चालक तार से उसमें यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको प्रयोग को करना है तो कैसे करना पड़ेगा। देखो, मैं बना रहा हूं, मेरे को देख के बनाना आप कॉपी पे, ठीक है, तो आप एग्जाम में इजीली बना सकते हो। हमें क्या करना है, हमें एक तो लेनी है, एक पैड लेना, एक तख्ती लेनी है सीधी सी। जैसे मान लो मैंने ये एक ऐसा पैड ले लिया, एक ऐसे मैंने तख्ती ले ली, ठीक है। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं इस पे एक सीधा तार लगा दूंगा, एक यहाँ पे सीधा तार लगा दूंगा। ये मान लो XY है, ये कुछ खास नहीं है, एक सीधा वायर है। इसमें मुझे करंट फ्लो कराना है और करंट फ्लो करा के चेक करना है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक प्रतिरोध यहाँ पे लगाना होगा, वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल कौन सा होता है, जो बदलता है। जैसे 2 ओम 4 ओम का कोई प्रतिरोध ले लिया तो वो फिक्स हो गया, लेकिन ये ऐसा है कि ये इसको कम भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। एक अमीटर लगा देते हैं करंट नापने के लिए, और साथ ही एक यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, और एक क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। ठीक है, इस तरह का एक जुगाड़ बनाएंगे। एक यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्विच लगाया है। ये क्या है भाई, ये बैटरी है, आप सभी को पता है, ये माइनस ये प्लस, और ये अमीटर लगा दिया। यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल प्रतिरोध एक लगा दिया है, और तार हमने, इसमें करंट हम फ्लो करा सकते हैं इस मेथड से। अब माइनस प्लस, बैटरी में करंट हमेशा प्लस से, बाहर देखो तो प्लस से निकलती है, इस अमीटर में जाएगी, ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ से करंट निकलेगी, फिर यहाँ आएगी, और स्विच अगर ऑन है तो यहाँ माइनस में होते हुए इस तरह से इस सर्कुलर वायर में करंट, सॉरी इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करेगी। और तुम्हें अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे एक दख्ती है, इसमें ये नीचे से होल मार के, और यहाँ पे एक वायर और यहाँ पे एक वायर, इस तरह से एक स्ट्रेट वायर पूरा ऊपर नीचे, और फिर बाद में उसको हमने एक बैटरी वगैरह से जुगाड़ करके जोड़ लिया। बस सिंपल सा इतना सा फिगर आपको इसमें बनाना होता है। और कहानी कैसे चलती है, कैसे चीजें चलती हैं आगे, वो देखिएगा। जैसे ही इस तार में करंट फ्लो कराओगे और ये जो तख्ती है इस पे क्या करोगे, इस पे अब तुम्हें पता है भाई ये आर पार है, इसलिए यहाँ पे गैप रखा है मैंने, ये पूरा आर पार है, ठीक है। अब क्या है कि करंट फ्लो कराने के बाद यहाँ पे अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तुम्हें निकालनी है तो पीछे भी मैंने एक जुगाड़ बताया था जब ऑस्टेड का प्रयोग सिखाया था। आपको क्या करना ना, इसके ऊपर कुछ कुछ लोहे के बुरादे गिरा देने हैं, लोहे के बुरादे गिरा देने हैं। लोहे के बुरादे ऐसे बिल्कुल छिड़काव, जैसे नमक छिड़कते हैं ना, ऐसे छिड़क देना है। और इसके बाद इसमें करंट तो आपने दे दी है, यहाँ पे बुरादे छिड़के हुए हैं, और अब इस तख्ती को आपको क्या करना है, करंट जब फ्लो हो रही है ऐसे 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 इसको ठकठकाना है। उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हिलेंगे, ये इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उसके प्रभाव में आएंगे, और एक स्पेशल शेप, एक स्पेशल डिजाइन बना लेंगे। और देखा गया वहां पे देखा गया कि जो डिजाइन थी ना वो सर्कुलर थी। जो डिजाइन वहां पे बन के आया, वो कैसा बन के आया, वो बिल्कुल सर्कुलर बन के आया। डिजाइन वहां पे कैसा बन के आया, सर्कुलर बन के आया। ठीक है, डिजाइन वहां पे सर्कुलर बन के आया। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि सीधे चालक तार से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे, उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा। मतलब कि ये वायर और इस वायर के चारों तरफ ऐसे गोल 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 क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र वहां पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा चुंबकीय क्षेत्र से पूरा सर्कल 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 से भरा हुआ होगा।
ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल था। इस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या देखा गया, और जब भी इसकी, अब जैसे इसकी एक पर्टिकुलर दिशा भी होगी चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि भाई ये सदिश राशि है, इसकी दिशा कुछ इस तरह से निकल के आती है। अब तुम कहोगे सर अपने आप से कैसे आप बना दे रहे हैं कि दिशा इस तरह से निकल के आती है। इसकी दिशा को निकालने का भी जुगाड़ है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझो चीजों को, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसकी दिशा कैसे निकलेगी, दिशा निकालने के लिए दो उपाय है। पहला, कंपास का प्रयोग करो। क्या करो, इसके ऊपर इस तख्ती के ऊपर कंपास लगा दो, और कंपास का जो उत्तरीय, जैसे मान लो ये कंपास की सुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर रखी गई ना तख्ती के ऊपर, तो ये यूं 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 करके ऐसे 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 घूम रही होगी, ऐसे ऐसे घूम रही होगी। तो उसका नॉर्थ वाला सिरा, ये अगर नॉर्थ है तो ये सिरा इसको देखो ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपास अगर गोल गोल मूव कर रहा है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, सर्कुलर है। एक तो कंपास, दूसरा जो है, दूसरा एक और जुगाड़ होता है, दक्षिण दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इससे भी हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अभी आगे पढ़ाऊंगा, दिशा को होल्ड करते हैं, आगे सीख लेंगे। फिलहाल और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं वो जरा सा देख लेते हैं। तो एक तो पहली बात कि सर्कुलर बनता है, एक पहली बात हमें क्या पता चल गया कि सर्कुलर बनता है। साथ ही देखना क्या क्या पता चला। पहली बात तो ये पता चल गई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कैसी आई है, वो सर्कुलर आई है। वो कैसी आई है, सर्कुलर आई है, ठीक है, सर्कुलर। दूसरी बात क्या पता चली, देखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल करंट लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, ताकि मैं प्रतिरोध को घटा या बढ़ा सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रतिरोध को कभी बढ़ाऊंगा कभी घटाऊंगा, और यहाँ पे अमीटर में वो करंट भी कभी कम करूंगा कभी ज़्यादा करूंगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा, उसको देखूंगा। और जब प्रयोग किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि भाई ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम करंट को घटा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। साथ ही साथ हम कुछ और भी नोटिस करते हैं कि जैसे करंट बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो ये जो तार के पास के एरिया में जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये जो तार है, इस तार के 3D में देखो ना, वो 2D में इसलिए वैसा बनाने के लिए मैंने समझाया खुद बना के कि आप देख के बना सकते हो। ये जो वायर है, इसके आसपास जो सर्कल्स है ना, ये बहुत घने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा दूर जाने पे बहुत दूर आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर करंट को बढ़ा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तार के आसपास वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, करंट को घटा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तार के आसपास वो बहुत ज़्यादा घट जा रही है। एक चीज़ ये देखा गया। एक चीज़ और देखा गया, कंपास से हमने क्या किया, करंट को फिक्स कर दिया। तीसरी चीज़ देखना, करंट को फिक्स कर दिया। करंट जो बैटरी से निकल रही है बिल्कुल फिक्स है, ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। लेकिन कंपास को एक बार, जैसे मान लो अगर ये कोई पॉइंट P है तो एक बार कंपास यहाँ रख रहे हैं, अगर ये पॉइंट Q है तो एक बार कंपास यहाँ रख रहे हैं। हम देख रहे हैं जब P पे रख रहे हैं तो जो सुई का जो हिलने का, जो विक्षेपित होने का जो पावर है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो सुई के विक्षेपित होने का जो पावर है वो कम है, वो धीरे धीरे हिल रही है, और नजदीक जाने पे तार के जल्दी जल्दी हिल रही है। मतलब ये पता चलता है कि तार के जो पास है वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और तार से दूर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है, एक ये बात पता चल गई कि तार के पास जाने पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और तार से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम। ये बात आपको, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हैं। अगर इसको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला तो ये सर्कुलर बन रहा है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री मतलब जिन सभी का केंद्र एक ही जगह हो, संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल मत समझना, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये सारा जैसा मैंने बताया, इसको प्रैक्टिकली ऐसे कनेक्शन करके एक दख्ती लगा के, जो बिल्कुल सॉलिड होती हिलती नहीं है, वहाँ पे उसको थपथपा के देखा गया है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, सर्कुलर है, एकदम सर्कुलर शेप में। वो जो लोहे के चूरे हैं ना, सर्कुलर शेप में वहाँ पे आके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बताया गया। ओके,
इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट अगर इसकी दिशा निकालनी हो तो दिशा निकालने के लिए क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये थोड़ा अच्छे वे में मैंने लिख दिया। अगर आप चाहो तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी इसको समझ सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या कंपास की मदद से, कंपास की मदद से ज्ञात की जा सकती है, से ज्ञात की जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा, अब तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा भाई कि जो ये कंडक्टर है इसके पास जो वृत्त बनते हैं वो गहरे होते हैं और जो दूर बनते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, वो थोड़ी दूरी दूरी पे बनते हैं। क्यों? क्योंकि चालक के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट ज़्यादा है और थोड़ा दूर जाने पे उसका इफेक्ट कम है। कंपास को रख के हमने उसके सुई के हिलने के पावर से, उसके सुई के हिलने की स्पीड से हमने पता किया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि चालक के नज़दीक वाले वृत्त पास पास होते हैं। सिंपल सा, हाँ ऐसे ही लिख लो कि चालक के नज़दीक वाले वृत्त, नज़दीक, ये क्या लिख दिया, नज़दीक वाले वृत्त पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बनेगा भाई, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र ये समानुपाती होता है धारा की शक्ति के, ये समानुपाती होता है धारा की शक्ति के। यानी वही बात कि अगर अगर धारा को बढ़ा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा को घटा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। यहाँ से करंट को, इसलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया ना, V बराबर IR होता है, ये तो बराबर वोल्टेज देगा। करंट को अगर कम ज़्यादा करना है तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर लो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ा के हमने देखा तो हमें फील हुआ, हमने वहाँ पे पाया कि जैसे ही करंट बढ़ाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, जैसे करंट घटाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। तो चौथा पॉइंट ये आपको लिखना है एग्जाम में, अगर एक सीधे चालक तार की वजह से पूछा जाता है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। और एक पाँचवां पॉइंट ये लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र ये दूरी के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। यानी कि आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1/1 चालक से दूरी, 1/1 चालक से दूरी। कहने का मतलब कि दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, P पे ज़्यादा होगा, Q पे कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है कम होगा, जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल यही फिगर बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था वो मैंने आपको बता दिया है और उससे जो परिणाम आए हैं वो आपके सामने लिख दिया है। तो अगर कभी पेपर में ये आ जाए तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, इतनी बातें अगर आप समझा देते हैं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा निकालनी है तो मैंने क्या कहा, एक तो कंपास मेथड हो गया। लेकिन देखो अब हम कॉपी पेन पे जब करेंगे तो जगह जगह कंपास लेके तो जाएंगे नहीं भाई, हम तो प्रैक्टिकल पहले हो चुका है, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे लिखा है ना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कुछ होता है, अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। उस अंगूठे के उस नियम से आप कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब ये थोड़ा शुद्ध हिंदी लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं दाएं हाथ का नियम, ठीक है। सिंपली समझो, दाएं हाथ का नियम भाई अगर किसी का नहीं है तो वो नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर अंगूठा नहीं है मेरा, एकलव्य बन गया हूँ मैं, तो फिर तुम नहीं लगा सकते हो ये नियम, ठीक है। दायां हाथ होना ज़रूरी है और अंगूठा होना भी ज़रूरी है, ये होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर मामला गया काम से, ठीक है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, बड़ा सिंपल सा है। दाएं हाथ का नियम ये कहता है, ऐसा सोचो कि अगर भाई कोई सीधा चालक तार है, उस तार के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी है,
तो जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है, अपना अंगूठा खोल के अंगूठे को उसी दिशा में रख के तार को पकड़ लो। उस तार को क्या करो, पकड़ लो। और तार को पकड़ते टाइम ये चारों उंगलियां जैसे रोटेट करेंगी, जिस हिसाब से मूव करेंगी, इन उंगलियों के जो घूमने का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, जैसे मेरी बात समझो, ये एक तार है, ठीक, और ये जो इसका नोक है, ये समझ लो कि इस दिशा में करंट जा रही है। तो मुझे क्या करना है, अंगूठे को इसी दिशा में रखना है और इसको पकड़ना है। इस तरह से मैंने पकड़ा। अब मेरी उंगलियां कैसे हैं, अगर मैं खोल के इसको पकड़ूं, इस तरह से पकड़ूंगा, देखना, इस तरह से पकड़ूंगा, यानी कि इस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूं। तो ये जो दिशा होगी फिलहाल, ये किसकी होगी, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा विद्युत धारा की तरफ, तो जो रोलिंग है वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। और सपोज करो अगर करंट की दिशा को बदल दी मैंने, इस तरह से कर दिया, अब क्या करूंगा, अब मैं अंगूठा को पहले नीचे कर लूंगा और इस तार को पकड़ लूंगा। अब जैसे ही पकड़ूंगा, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं अपनी उंगलियों को खोल के ऐसे ही करके उंगलियों को खोल के इसको पकड़ूंगा, पकड़ रहा हूं, तो इस तरह से मैं घूम रहा हूं। तो ये वाली जो दिशा होगी, इस बार ये वाली जो दिशा होगी, ये किसकी होगी, ये दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। और इसको कॉपी पेन पे लेके जरा करना, जरा बोर्ड पे करते हैं, बोर्ड पे करते हैं। अगर देखो, जैसे मान लो एक तार ये है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करा रहे हैं, एक तार ये है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करा रहे हैं, एक तार ये है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करा रहे हैं, एक तार और ये ले लिया, इसमें इस तरह से, कहीं भी किसी भी तरह का स्ट्रेट वायर है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये करंट आई है, आई और यहाँ पे भी आई। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, देखो कॉपी पे कैसे करोगे, कॉपी पेन पे करना, क्योंकि तुम्हें तो पेपर में ही लिखना है ना, तुम्हें तो एग्जाम में कॉपी पे करके ही दिखाना है ना। तो जरा देखना कैसे करोगे। ये देखो, इधर की तरफ रख लो, पहले मुट्ठी बंद करके ऐसे रख लिया। अब जरा इसको खोलो, खोल के अगर रख पाते हो, खोल, जरा देखना, खोल के ऐसे रखा तुमने, ये अंगूठे की दिशा हमेशा करंट की तरफ, ये हो गया। अब मैं इसको बंद करूंगा, यानी कि बोर्ड के अंदर जा रहा हूं और फिर बोर्ड के अंदर जाके ऐसे बंद करूंगा, ऐसे कुछ ये दिशा होगी। यानी कि अगर यहां से एक सर्कल बनाया जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं इसके अंदर, और फिर यहां से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर आ जा रहा हूं। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि ऐसा है ना भाई, ये सीन तो ऐसा है, 3D में अगर देखो तो ऐसी सीन बन रही है, लेकिन बोर्ड पे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा ना। बोर्ड पे क्या करना पड़ेगा, एक देखो ऐसे रखा था तुमने, अब ये बंद करो, अंदर जा रहे हो बोर्ड के और फिर बाहर आ रहे हो, ऐसा समझो ना, बोर्ड के अंदर और फिर बाहर। तो अंदर मतलब इसको अंदर की तरफ भेजो और यहां से बाहर की तरफ ले लो, हो गया काम। अब जैसे ये है, तो ये खोल के, पंजा खोल के ऐसे रखा हमने, ये अंगूठा है करंट की तरफ, यही वाला तार है, देखो ऐसे। अब इसको बंद करूंगा मुट्ठी, यानी बोर्ड से मैं बाहर आ रहा हूं, यानी कि कुछ इस तरह की सर्कुलर फील्ड होगी, और बोर्ड से मैं बाहर आ रहा हूं तो बाहर की तरफ बनाऊंगा, फिर ये यहां से अंदर की तरफ मैं क्या करूंगा, घुसा दूंगा। तो ये हो जाएगी किसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा भाई, ऐसे करंट नीचे की तरफ आ रही है, कुछ इस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा ऐसे, और फिर उंगली को ऐसे बंद करूंगा, इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, उंगलियों को रोल करूंगा, बोर्ड के बाहर आ रहा हूं, तो जो सर्कल मैं बनाऊंगा इसमें मैं बाहर आ रहा हूं, तो बाहर आ गया और इधर से अंदर चला गया, ये दिशा हो जाएगी। अगर इसकी बात करूंगा, ये ऐसे है आई, और मैं हाथों को बंद करूंगा, बोर्ड के अंदर जा रहा हूं ना, तो जो सर्कल बनेगा इसमें पहले एक बार मैं घुसूंगा, बोर्ड के अंदर गया और फिर यहां से मैं बाहर निकल के आऊंगा, तो ये जो दिशा होगी ये किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। बस सिंपल सा ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यहां से निकल जाता है। इसमें एक अच्छी चीज तुम्हें बताऊं, याद करना भाई, याद करने वाली चीज है, आगे जब मैं बताऊंगा ना, समझाऊंगा कुछ, तो वहां पे काम आएगा। ये देखो जरा, ये कैसे घूम रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि हमें एक चीज अगर हम ध्यान कर लें आगे कॉपी में ठीक से पढ़ने और समझने के लिए, कि अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। आगे कभी तो काम आएगा, ये बड़ा गजब काम आएगा, ऐसी जगह पे काम आएगा ना कि मतलब तुम कहोगे यार अगर ये बात याद है तो बड़ा मजा आ रहा है, ये बड़ा आसानी से हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा माइंड में रख लो,
और अगर ये देखो ये घड़ी ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है। ये वाला जो है ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है। अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो जो करंट है वो हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। जो करंट है वो हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसको मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, इसको स्क्रू रूल भी कहा जाता है। स्क्रू रूल, अरे स्क्रू मतलब यार पेचकस, जो गांव में कहते हैं पेचकस, है ना, पेचकस का रूल भी कहते हैं। पेचकस वाले नियम से भी ये बात बन जाती है। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, जैसे तुम पेचकस से कोई एक जैसे बोल्ट होता है, यहाँ पे शायद पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एक बोल्ट है। अगर एक पेचकस से इसको लगा के मैं ऐसे 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 टाइट करूं, तो कहने का मतलब तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो ये वाली करंट है, तो तुम सोचो कि ये एक स्क्रू है और इसमें अपने स्क्रू ड्राइवर को लगा के इसको कसना है। तो इधर की तरफ तुम स्क्रू रखो और इसको टाइट करो, ऐसे 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 टाइट करोगे ना, तो देखोगे टाइट करोगे तो ऐसे घूमोगे, ऐसे घूमोगे मतलब कि ये क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे तो तुम क्या पाओगे, ऐसे जैसे ही घुमा रहे हो तो तुम पाओगे कि यहाँ से देखो, ये अगर भाई ये है ऐसे तार है, इसमें ये स्क्रू लगाया और टाइट कर रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन मिल रही है ना, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन मिल रही है ना, बोर्ड के अंदर जाना और फिर बाहर आना, तो ये जो है ये वाली एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। वो भी रूल फॉलो हो जाता है। अगर यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ होता तो इस बार ऐसे पेचकस लगाते और ऐसे टाइट करते, तो ये करंट की दिशा होती। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ऐसे पेचकस लगाते और ऐसे टाइट करते, यानी कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो बोर्ड के बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ दिशा हो गई और ये अंदर की तरफ हो गई, तो ये वाली दिशा मिल जाएगी। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। सिंपल सा, चाहो तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या फिर स्क्रू रूल अगर आप चाहो तो लगा के ये निकाल सकते हो। कई बार 1-2 नंबर में पूछ भी लेता है, तो मैं इसकी थ्योरी भी आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, क्या लिखना है आपको पेपर में। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में तो इस तरीके से आप लिखेंगे इसकी थ्योरी को, कि कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी हुई होंगी, ठीक है। और इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, अगर कार्क स्क्रू या स्क्रू नियम भी कहते हैं। अगर ये आ गया या दक्षिण दाएं हाथ का नियम, तो आप यही 2 लाइनें लिख दोगे तो आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए मैं रखता हूं आगे, मैं अब क्या करेंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे। अभी तक तो तार हमारा स्ट्रेट था ना, अभी तक तार हमारा ऐसा था ना, सीधा। अब हम इसको क्या करेंगे, मोड़ के कुछ इस तरह से सर्कुलर बना देंगे और फिर देखेंगे सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये वाला अभी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि ये वाला जो प्रयोग था ना, यहाँ पे ये वाला जो अभी इसके पीछे प्रयोग कराया था, एक पैड लिया हमने, फिर यहाँ पे हमने तार लिया, फिर प्रतिरोध, फिर अमीटर, फिर बैटरी, फिर स्विच, और फिर ये लगा के हमने करंट फ्लो करा के थपथपाया, फिर हमने उसके डायरेक्शन को चेक किया और तमाम चीज़ें, करंट को घटाया बढ़ाया, कंपास को पास रखा दूर रखा, सारे इफेक्ट्स को हमने देखा और जाना। तो यहाँ पे अगर ये माइनस प्लस की बैटरी है ना, इसका डायरेक्शन अगर बदल दो, देखना, अगर क्या करो, ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो, इस तरह से, तो अब तो करंट ऐसे जाएगी, अब करंट ऐसे जाएगी और इस तरह से निकल के ऐसे फ्लो होगी। करंट की दिशा बदल दी ना, करंट की दिशा चेंज कर दी, तो जो ऐसे यहाँ पे सर्कल बन रहे थे ना, इस तरह से ऐसे सर्कल बन रहे थे इस तरह से, तो ये जो सर्कल इस तरह से बन रहे थे, ये अब ऐसे नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि करंट की दिशा बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। तो ये जो क्लॉकवाइज में था, ये ऐसे नहीं रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें अभी पढ़ाया है कि जब करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे ऐसे। और पिछले वाले फिगर में क्या था कि ये जो तार ऐसे था, इसमें करंट नीचे की तरफ उतर रही थी, तो मैंने पढ़ाया है कि जब करंट नीचे आएगी तो जो दिशा होगी वो कैसी होगी, वो क्लॉकवाइज होगी, तो घड़ी की दिशा में इस तरह से। अगर तुम बायां दायां हाथ का नियम नहीं लगा पा रहे हो ना, तो ये भी तुम्हारे लिए, ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे मिटा के इसको। अगर तुम बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम नहीं लगा पा रहे हो ना, तो ये बड़ा मस्त नियम, बड़ा आसान है कॉपी पे ड्रॉ करना, कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये तो पता चल गया कि
तार की वजह से सर्कुलर होगी। तो एक गोला खींचोगे, अब इसकी दिशा बतानी पड़ेगी, यही मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। अब तुमको याद आएगा कि अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, यानी घड़ी ऐसे 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 चलती है तो इसके विपरीत चलना है, तो तीर ऐसे मार दो, बन गया काम। और अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा में, ये गोला मारा तुमने ये, और ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो इस तरह से घड़ी की दिशा एक बना देना, ऐसे करके ये ऊपर जाएगा, यहाँ से घड़ी की दिशा बना देना, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकल जाएगी। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अब थोड़ा आसान लग रहा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और एक सर्कुलर वायर की वजह से वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ठीक ठाक मतलब हो गया आधे घंटे का। मैं नहीं चाहता बहुत लंबी क्लास हो, आप बोर हो जाओ, पढ़ो ही ना। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका सोचने का, मतलब कुछ लोग तो यूट्यूब पे 5-5 घंटे की वीडियो डाल दे रहे हैं, और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो 5 घंटे लगातार बैठ के उसको देख भी ले रहे हैं। तो ठीक है, मतलब अपना अपना तरीका, मैं ये नहीं कहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिटेड वे में, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि 5 घंटा लगातार वीडियो लेके ही बैठे रहोगे, आंखें ख़राब हो सकती हैं आपकी। एक लिमिटेड टाइम में आप कर सकते हो, तो मैं कम टाइम में चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आगे इसको मैं और ले चलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ अभी फिलहाल यहीं तक था। अगर आपको समझ में आया है, नहीं आया है, चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये एक पॉइंट याद रखना, करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जाता है। और मैंने सारे नियम बताए। ये अगर जैसे क्या होता है आमतौर पे, मैंने क्या कहा कि आमतौर पे तुम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते हो। जब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा लगानी होती है ना, जब कॉपी पे बनाना होता है, तो तुम किसी को ड्रॉ करके नहीं दिखा पाते हो। तुम इतनी मतलब वो रूल पता है, सब चीज़ है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। सिंपल सा याद रखना कि मैंने क्या पढ़ाया है कि जब ऊपर की तरफ करंट होगी तो एंटी क्लॉकवाइज ये आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट नीचे की तरफ होगी तो क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आई है। ठीक है, तो मतलब जैसे भी अगर ऐसे एक तार है, इस तरह से बनाया मैंने, ये करंट आई है, कहीं ना कहीं ये ऊपर, भाई इसके अगर एक ये स्ट्रेट लाइन समझो तो इसके ऊपर कहीं भी हो तो ऊपर ही समझना। अगर ऊपर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत चलना है। तो अगर ये गोला है तो घड़ी चलती तो ऐसे चलती, लेकिन मुझे तो उल्टा चलना है, तो एक तीर यहाँ मार दूंगा और फिर उल्टा आके एक तीर यहाँ मार दूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आसानी से निकल जाएगी। अगर सिंपली अगर यही डाउनवर्ड होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता। दिशा बताने के लिए हम क्या करते, हम कह रहे हैं कि जब नीचे की तरफ, जब ऐसे इसको अगर बेस मान लो, तो इधर की तरफ कोई भी रेखा बनी ना, तो तुम नीचे ही समझना कि वो नीचे जा रही है। और अगर नीचे जा रही है, अगर वो नीचे जा रही है तो आपको समझ याद रखना है कि नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो एक तीर यहाँ मार दोगे और ये एक तीर यहाँ मार दोगे, तो ये घड़ी की दिशा में, समझ रहे हो। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसे क्लॉकवाइज, आसानी से निकल गया। तो कॉपी पे ही ड्रॉ करना है, एग्जाम में सही ड्रॉ करना है। जब एग्जाम में फिगर सही बनाओगे, एग्जाम में थ्योरी सही लिखोगे, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सीख के, और हमें उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में याद करना है, तो हमें नंबर मिलेंगे और हमें समझ में भी आएगा, तो हम आगे अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कई बार जुगाड़ भी काम कर जाता है। ये वाला जो जुगाड़ मैंने बताया, इस जुगाड़ से भी आसानी से आप ड्रॉ कर पा रहे हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ज़्यादा हो गया, इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।